आज हमारे देश भारत में लगभग 6,30,000 रजिस्टर्ड स्मॉल एंड मीडियम स्केल के बिजनेसेस हैं और उनका टोटल हमारी देश की जीडीपी इकोनॉमी में जीडीपी में योगदान जो है वो 30% है लगभग, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो स्मॉल और मीडियम स्केल के बिजनेसेस हैं वो स्मॉल और मीडियम स्केल पे ही रह जाते हैं, वो एक मल्टी-मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाते, ट्रांसफर नहीं होते हैं। और उसकी वजह से जो बिजनेसमैन और उसकी फैमिली वो तो सफ़र करती ही करती है। इसके अलावा हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़े ग्रोथ से वंचित रह जाता है। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों छोटे और मझोले लेवल के जो बिजनेसेस हैं वो बड़े नहीं हो पाते हैं, इसी के ऊपर आज हमने एक वीडियो बनाया है। क्योंकि बेसिकली उसका रीज़न ये होता है कि हमारे देश के जो छोटे और मझोले स्तर के व्यापारी हैं वो जो अपना बिजनेस वो ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से ही करते जा रहे हैं, जबकि बिजनेस करने की परिस्थितियाँ सब चेंज होती जा रही है। और उससे बड़ी बात है कि जो बिज़नेस के बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको कहीं पूरी एंड टू एंड उनको नॉलेज नहीं मिल पाती कम्प्लीटली, उनको कोई अच्छी तरह से हैंड होल्ड करने वाला नहीं हो पाता है जो पूरी पिक्चर बिजनेस की दिखा सके। और उनको ये नहीं पता लग पाता कि एक्चुअली इफ़ दे हैव टू ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस देन हाउ दे शुड अप्रोच। तो उसी संबंध में वीडियो है कि वीडियो का टाइटल जो है 9 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि 9 P's जो हैं वही बिज़नेस के बेसिक्स हैं, बिज़नेस के फंडामेंटल्स हैं। अगर हम उसको समझ लेते हैं तो 100% समझ के उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। समझ के अगर इम्प्लीमेंट उसको करते हैं तो डेफिनेटली हम अपना बिज़नेस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक बड़े बिज़नेस के रूप में। वो 9 P's क्या है, बेसिकली हर पी के ऊपर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक ब्लूप्रिंट आपको दिख जाएगा बिजनेस के बेसिक्स क्या होते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं एंड हाउ आई शुड अप्रोच द बिजनेस। ये जो जिस क्रम में ये पीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख लीजिए 9 तक, तो इसी क्रम में एक्चुअली इसी सीक्वेंस में बिजनेस को किया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि बिजनेस एक सीक्वेंस में किया जाता है। वो सीक्वेंस क्या है, लेट्स सी। अब इसमें देखिए पहला पी जो है, मैंने पहले पी में कुछ अभी नहीं लिखा है, जबकि ये पी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स द वेरी बेसिक थिंग, फंडामेंटल थिंग, लेकिन इसको कोई करना नहीं चाहता। एक्चुअली में कोई भी इस पे काम करना ही नहीं चाहता है, ह्यूमन नेचर नहीं होता कि इस चीज़ पे काम करें। और यही रीज़न है कि वो लाइफ में लोग बहुत बड़ी ग्रोथ से वंचित रह जाते हैं। इसको लोग क्यों नहीं करते हैं और ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी ग्रेविटी को बताने के लिए मैं इसको सबसे लास्ट में आपको बताऊँगा, दो इट्स नंबर 1 थिंग। दूसरे नंबर पे आती है प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉब्लम कौन सी है, किस प्रॉब्लम का सलूशन आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू देने जा रहे हो, वो प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम का मतलब आप नीड भी कह सकते हो, क्या ऐसी बर्निंग नीड है जिसे कस्टमर किसी पर्टिकुलर लाइफ के एरिया में असहज महसूस कर रहा है और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू आप उसकी जो कठिनाई को दूर करने जा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। हालांकि कई बार लोग प्रॉब्लम खुद समझ लेते हैं लेकिन डीप रिसर्च नहीं करते हैं मार्केट में जाकर, और प्रॉब्लम वो गलत आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो एक्चुअली में लोगों की प्रॉब्लम होती नहीं है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो पहली चीज़ हमें प्रॉब्लम देखना होता है। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आप ये देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही अभी कस्टमर के वर्तमान में क्या पेन्स और गैप्स हैं बिजनेस में, उसको भी हम और उसका एक बेटर सोल्यूशन आर्किटेक्चर ला के हम कस्टमर को दे सकते हैं। तो शायद हम मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एज हमें मिल सकता है और बिजनेस को हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ये दूसरा था। ये है तीसरा है प्रॉस्पेक्ट, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मैं लाने जा रहा हूँ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू, तो आपको देखना चाहिए कि आपका प्रॉस्पेक्ट यानी कस्टमर कौन है, किसको आप वो प्रोडक्ट या सर्विस देने जा रहे हो, कौन किसको नीड है उसकी। तो प्रॉस्पेक्टिंग में हमें देखना होता है कि आपका कस्टमर का साइकोग्राफी क्या है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, यानी कि वो किस जगह पे रहता है, लोकेटेड कहाँ है पे, कितनी संख्या में रहता है, उसकी एज क्या है, उसकी आय क्या है, सारी चीज़ें, मतलब जितना कुछ आप अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में, अपने कस्टमर के बारे में पता कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा टू द पॉइंट तरीके से वहाँ तक पहुँचने में। और आपको यहाँ से विश्वास भी लग जाएगा कि ये बिज़नेस कितना बड़ा होने जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई बिज़नेस ऐसा शुरू कर लेते हैं जिसमें कस्टमर ही बहुत कम होते हैं, यानी उनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज जो होता है उस बिज़नेस का बहुत कम होता है और इसकी वजह से वो बिज़नेस कभी बड़ा नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई समुद्र में मछली मारने वाली जाली बुनने की ट्रेनिंग देने का काम अगर शुरू करता है, तो उसकी ट्रेनिंग लेने वाले कितने लोग होंगे, बहुत चंद मुट्ठी भर लोग होंगे और वो बिज़नेस कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। तो हमें ऑब्वियसली इस तरह का हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है, इस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस बनाना होता है जिसको लेने वाले यानी कि जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बड़ी संख्या में हो, यानी कि टेम्स जिसको बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज वो बड़ा होना चाहिए। तो दूसरा हमारा था प्रॉस्पेक्ट। तीसरा आता है पीपल।
इसी सीक्वेंस में बिजनेस को अप्रोच किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर इस सीक्वेंस में आप बिजनेस करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो अपने बिजनेस से आप दूर नहीं कर सकते हो 100%। तो फोर्थ नंबर पे आता है पीपल, मतलब आप कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हो, उस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनकी हेल्प से आप बिजनेस को अपने बड़ा कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है फोर्थ नंबर पे कि आपको किस तरह की मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी विल, उनकी स्किल किस तरह की होनी चाहिए, उनका एटीट्यूड कैसे, एटीट्यूड वाले लोग होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपके बिज़नेस को बढ़ाने में। तो मैन पावर को आइडेंटिफाई करना, और जहाँ पर भी आप ये बिज़नेस शुरू कर रहे हो या करने जा रहे हो, क्या वहाँ पर ये मैन पावर अवेलेबल हो पाएगी, ये भी देखना जरूरी होता है। क्यों? अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने जा रहे हैं और किसी दूर रेगिस्तान में या किसी दूर इंटीरियर रूरल एरिया में आप वो कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे या अच्छे क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पाएंगे। तो हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो बिज़नेस जहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, क्या वहाँ पर उस तरह की मैन पावर अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये भी देखना जरूरी होता है। फिफ्थ नंबर पर आता है आपका प्रोडक्ट, यानी कि जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉस्पेक्टिंग कर लिया, मैन पावर ने आइडेंटिफाई कर लिया कैसी ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसके बाद हम प्रोडक्ट पे आते हैं। मतलब कि प्रोडक्ट का शेप कैसा होगा, उसका वजन कितना बड़ा होगा, उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसको मैन्युफैक्चर कहाँ से करेंगे, उसकी स्टॉकिंग कहाँ पे करेंगे, यानी कि एवरीथिंग अबाउट प्रोडक्ट। तब उसके बारे में आते हैं और उसके बारे में अपनी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, और इस तरह से प्रोडक्ट आपका रेडी होता है। छठे नंबर पे आता है आपका प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग। इसका मतलब ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं या बना लिए हैं, उसको मार्केट में हम किस तरह से पोजीशन करेंगे। वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में हम लेके आएंगे मार्केट में, या फिर वैल्यू फॉर मनी के रूप में इसको पोजीशन करेंगे, या फिर चीप प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि भाई ये बहुत सस्ता है, ले लो इसको, बाकी सारे लोगों से बहुत ज़्यादा सस्ता हमारा माल है। तो किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को पोजीशन करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे पोजीशन करेंगे उसी हिसाब से उसकी प्राइसिंग होगी। यानी कि अगर हम प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में ला रहे हैं तो उसकी प्राइस भी प्रीमियम होगी और उसका उसी हिसाब से उसका एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग भी होगा। क्यों? क्योंकि जब वो प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, प्रीमियम प्राइस होगी, तो ऑब्वियसली प्रीमियम कस्टमर को हम आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे, उनके लिए हम मार्केटिंग करेंगे। तो हमारा जो टारगेट कस्टमर वर्ग होगा, मार्केटिंग का जो हमारा निशाना होंगे वो कौन होंगे? रिच लोग होंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे, क्योंकि वही प्रीमियम प्राइस पे प्रीमियम प्रोडक्ट लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से अगर वैल्यू फॉर मनी है तो हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको हम टारगेट करके अपना एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे और उसी हिसाब से प्राइसिंग रखेंगे। और ऑब्वियसली अगर चीप प्रोडक्ट है, बहुत सस्ते में हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसकी पोजीशनिंग करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उस हिसाब से हम कस्टमर को हम अपने टारगेट करेंगे। तो ये थी हमारी प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। तो ये छठे नंबर पे हम इसको देखते हैं। सातवें नंबर पे आता है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, यानी कि अगर देखिए कोई भी बिजनेस करने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमा पाएँ। और ये कब होगा? जब हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और बहुत इफ़िशिएंटली हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, तभी ये चीज़ हो पाएगा। और ये चीज़ कैसे हो पाएगी? जब हम अपने बिजनेस को एकदम रैंडम तरीके से मैनुअली चलाएंगे तो कभी भी हम अपने बिजनेस में एक स्टैंडर्ड नहीं ले पाएंगे अपनी क्वालिटी में और अपनी एफिशिएंसी में। इसको अब एक स्टैंडर्ड लाने के लिए, क्वालिटी का स्टैंडर्ड लाने के लिए हमें प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, हमें सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, हमें SOPs बनाना पड़ेगा और परफॉर्मेंस की बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी और उसको लगातार ट्रैक करना पड़ेगा, जिसको हम लगातार अपग्रेड करते रहें। तो उससे हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज की क्वालिटी दिन पर दिन अच्छी होती जाएगी और हमारे मैन पावर की एफिशिएंसी भी दिन पर दिन अच्छी होती जाएगी। बिजनेस पे हमारा कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा और बिजनेस एक ऑटोमेशन वाले मोड पे चला जाएगा। तो इसलिए जो है ये 7वें नंबर पे प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेस, ये वाली चीज़ आती है। ऑब्वियसली जब हर एक पी पे डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा तो इस पर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाऊंगा कि इसका क्या ब्लूप्रिंट होता है, कैसे इसको अप्रोच करते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके फ्रेमवर्क भी आपको बताऊंगा। तो उसमें आपको डिटेल में पता लग पाएगा। लेकिन अभी आप ये समझो कि जो भी 9 P's है उसका सीक्वेंस ये होता है और उसमें क्या क्या होता है। तो इस तरह से आप बिजनेस को अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस। 8वें नंबर पे आता है प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए हम सारे काम करें, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये सारे P's अपनी जगह पे सही से हमने इस पे काम किया हुआ है तो प्रॉफिट के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट अपने आप ही आ जाएगा। प्रॉफिट तभी नहीं आता जब ये सारे P's ऊपर से हम उल्टा सीधा इसका सीक्वेंस हम गड़बड़ कर देते हैं। यानी कि हमें प्रॉब्लम से चलना है तो हम सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तब जो है गड़बड़ होता है। अगर हम बिजनेस के जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल्स है, उस सीक्वेंस में चलते हैं तो 100% प्रॉफिट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रॉफिट की तरफ से लापरवाह हो जाए, उस तरफ हम देखें ही नहीं।
प्रॉफिट पे हमारी नज़र होनी चाहिए और उसको हमेशा मैक्सिमाइज़ करने पे हमारा ध्यान होना चाहिए। हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या हमारी कहीं कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लग रही, कॉस्ट कटिंग हम कहाँ से कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को अपने कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी जब वीडियो अलग से बनेगी तो आपको डिटेल में पता लगेगा कि व्हाट ऑल यू कैन डू टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, या फिर कैसे हम अपना एक हेल्दी जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड उसके हिसाब से एक हेल्दी मार्जिन प्रॉफिट का कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। ये सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो जब इन सारे पीस पे अलग अलग बनाऊंगा तो आपको उसके बारे में पता लगेगा। लास्ट पी आता है 9 पी जो है, 9th पी अब मैंने बताया कि फर्स्ट पी मैंने अभी रिवील नहीं किया है और 9th पी अब मैं करने जा रहा हूँ सबसे लास्ट में। 9th पी होता है पर्पज। पर्पज का मतलब है कि इतना सारा कुछ जो आप जद्दोजहद करोगे उसके लिए अगर कोई एक बड़ा पर्पज लाइफ में नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। लास्ट पी है पर्पज। पर्पज का मतलब कि आपका कोई बड़ा पर्पज लाइफ का होना चाहिए, बड़ा ड्रीम होना चाहिए, कुछ विजन होना चाहिए जिसके लिए आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, एक $multi-million $1 billion बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात है कि छोटे लेवल पे व्यापारी छोटे ही इसलिए रहते हैं क्योंकि वो बड़ा सोच ही नहीं पाते। कहते ना कि बड़ा करना मुश्किल नहीं है, बड़ा सोचना मुश्किल, बड़ा कंसीव ही नहीं कर पाते हैं। और ये क्यों नहीं कर पाते? पहला, क्योंकि पहला पी इन प्लेस नहीं होता है। पहला पी क्या होता है? अब यहाँ पे पहला पी है पर्सनल, DEVELOPMENT, पर्सनल डेवलपमेंट। यही वो चीज़ है जो कोई भी करना नहीं चाहता है। जैसा बन गया भाई, मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे ही चलूँगा, ऐसे ही करूँगा, इसी में आगे बढ़ूँगा। और यही जो जिद्द होती है, यही जो नेग्लिजेंस होती है, इसके लिए और भी हार्श वर्ड यूज़ किया जा सकता है लेकिन मैं इसको करना नहीं चाहता। लेकिन इसको जो नेग्लेक्ट करने वाली बात है कि पर्सनली जो लर्निंग वाली और अपने अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट लाने वाली बात होती है, लोग ये नहीं करना चाहते, लोगों को ये पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना कंफर्ट जोन बना होता है। उस कंफर्ट जोन को कोई तोड़ना नहीं चाहता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाना चाहता है। और यही रीज़न है कि वो कभी माइंड से, दिमाग से बड़ा लीडर नहीं बन पाता है। दिमाग से बड़ा लीडर नहीं बनता तो कभी उसका बिजनेस भी बड़ा नहीं हो पाता है। आप ये समझो कि सारी कहानी पर्सनल डेवलपमेंट से शुरू होती है। अगर पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपके बिलीव्स हो सकता है कमज़ोर हो सकता है वैल्यूज आपके इन प्लेस ना हो, और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। आप बड़ा सोच ही नहीं पाओगे। बात समझ रहे हो? आप बड़ा सोच नहीं पाओगे, बड़ा विजन कंसीव ही नहीं कर पाओगे, और कंसीव नहीं कर पाओगे तो फिर सारे एफर्ट भी उसी हिसाब से छोटे रहेंगे। जब आपका उद्देश्य बड़ा है तो आप उसके लिए ज़्यादा एनर्जी आप अपने अंदर लेके आओगे, ज़्यादा हार्डवर्क करोगे और हर वो चीज़ करोगे जिससे आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी छोटी सोची है तो फिर तो खुश हो ना आप, जितने में उतने में। लेकिन पैथेटिकली बाद में पछतावा हर किसी को होता है कि मैं बड़ा कर सकता था बिजनेस को लेकिन कर नहीं पाया। अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, लर्निंग करते हैं और अपने आप को एक बड़ा लीडर बनाते हैं तो आप बड़ा सोच ला पाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा रहेगी, आप लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाओगे, आपका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया होगा, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाएगा। और यही वो चीज़ें हैं जो एक छोटे लीडर को बड़ा लीडर बनाती है। कहते हैं कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेसमैन छोटा या बड़ा होता है। यानी कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो दैट इज़ द एक्सटेंस, आपका जो बिजनेस है वो आपकी पर्सनालिटी का ही एक्सटेंशन है। तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी जिस दिन एक बड़े बिजनेसमैन की हो गई तो आप कोई भी छोटा बिजनेस भी बड़ा कर सकते हो। तो इसलिए 9 पीस में जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो सबसे नीचे की ईंट है। जब तक वो दुरुस्त नहीं होगी, जब तक वो मजबूत नहीं होगी, तब तक उस पर बिजनेस की बड़ी बिल्डिंग आप खड़ी नहीं कर पाओगे। तो पर्सनल डेवलपमेंट ध्यान रख लेना, ये ज़रूर इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, उसको इसकी कर ही नहीं कर सकते अगर आपको बड़ा बिजनेस अपना खड़ा करना है तो। अब ये सारे पीस पे सेपरेटली मैं अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ आने वाले दिनों में। स्टे ट्यून्ड विद मी और आप देखते रहिए, आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है। आप सिर्फ ये 9 पीज की सीरीज़, 9 पीज ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन यानी सीरीज़ पूरी देख लोगे तो आप अपना बिजनेस ट्रांसफॉर्म करोगे 100%। आपको कुछ भी अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है किसी भी तरह का तो आप बिल्कुल कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में मेंशन करो, उसका जवाब, उसका रिप्लाई मैं आपको करूँगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके रिप्लाई में एक वीडियो भी सेपरेट आपको बना के दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो इसको शेयर कर देना, फॉरवर्ड कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।